कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। छोटा भाई सुदेश यादव बहुत कम उम्र में बहुत सारे मंच किए, पूरे हिंदुस्तान की यात्रा की। प्रखर आर्य समाजी है जिन्होंने देश और धर्म दोनों को बचाने के लिए पूरी मेहनत की है। सुदेश यादव के लिए जोरदार तालियां बजाए कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। कहीं हमारे कुनबे के बड़े रचनाकार ने लिखा, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। स्वर्गीय उर्मिलेश जी की पंक्तियां है ना, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो दिल में है वही बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। सुदेश यादव आए और अपना का पाठ करें। भैया अमित शर्मा जी बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, बड़े भाई हैं, मेरी होशियारी की बात भी कर रहे थे। मुझे याद आता है भैया अभी पिछले दिनों दिल्ली चले गए और दिल्ली में एक दुकान पर जाकर बोले, भाई साहब ये टीवी कितने का दिया है। दुकान वाले ने कहा, भाई साहब हम नोएडा वालों को टीवी नहीं देते। भैया नोएडा से आपके बीच आए। दुकान वाले ने कहा, भाई साहब हम नोएडा वालों को टीवी नहीं देते। भैया अगले दिन बुर्खा पहनकर फिर उसी दुकान पर पहुंच गए और बोले, भाई साहब ये टीवी कितने का दिया है। दुकान वाले ने कहा, भाई साहब कल ही तो आपसे मना किया था कि नोएडा वालों को टीवी नहीं देते। भैया फिर वापस आ गए। अगले दिन भाई साहब नकली दाढ़ी मूछ लगा के सिख बन के फिर उसी दुकान पे पहुंच गए और बोले, भाई साहब ये टीवी कितने का दिया है। दुकान वाले को गुस्सा आ गया, बोला, भाई साहब 3 दिन से आपसे रोज रोज मना कर रहा हूं कि हम नोएडा वालों को टीवी नहीं देते, आप फिर भी आ जाते हैं, आपकी परेशानी क्या है। भैया ने दोनों हाथ जोड़े और वहीं बैठ गए और बोले, भाई साहब आप वहीं बैठ गए, मत दे टीवी। ना 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 नहीं, याद दिला रहा हूं चुटकुला। भैया ने दोनों हाथ जोड़े और वहीं बैठ गए और बोले कि भाई साहब तुम्हारी बात बिल्कुल सही है कि तुम नोएडा वालों को टीवी नहीं देते और नोएडा वालों को टीवी देना भी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बस एक बात बता दो कि आपको पता कैसे लगता है कि मैं नोएडा वाला हूं। और भाई साहब अब अगर आपको भी पता लग जाए नोएडा वाले कैसे होते हैं तो मुझे बताइएगा। तुरंत ही दुकान वाले ने उत्तर दिया कि भाई साहब दरअसल बात यह है कि जिस चीज को आप 3 दिन से टीवी कर रहे हो वो टीवी नहीं माइक्रोवेव है। तो कई बार भैया के साथ ऐसी स्थितियां भी हो जाती हैं। बेटा घर भी जाना है तो जो बहुत सारे नोएडा वाले बैठे हैं। कोई बात नहीं, उन लोगों से माफी मांग लेता हूँ, एक्सेप्शनल केस भी होते हैं। हाँ। भाई साहब देखो मास्टर हूँ और भैया मैं एक निवेदन करता हूँ, सुदेश क्षमा चाहूंगा। कोई बात नहीं। एक स्कॉर्पियो गाड़ी है भैया 7999 और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है, तो उनके बीच में गाड़ी अड़ रही है। तो मैं चाहता हूँ भैया जिस किसी की भी हो, फॉर्च्यूनर गाड़ी है थोड़ा हटा लो यार, कोई मार मूर देगा। और क्योंकि हमारी गाड़ी निकलेगी उसके बाद में आप लगा देना। फॉर्च्यूनर का नंबर है 0011। मुझे लगता है विधायक जी गाड़ी है। हाँ नहीं फिर कोई नहीं मारेगा। नंबर ही इतना वीआईपी है। सबसे बड़ी बात है पूरे उत्तर प्रदेश में इतने बड़े मार्जिन से जीते हमारे सुनील शर्मा जी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हाँ। कोई बात नहीं, अगली कैबिनेट में मंत्री बनना तय है भाई साहब। बहुत अच्छा भैया ये टाइम मेरे काव्य पाठ में से नहीं कटना चाहिए। नहीं बिल्कुल, ये मेरा ही होगा। दोस्तों मैं जुड़ना चाहता हूँ। आशु वर्मा जी हमारे यहाँ के मेजर जी बैठे हुए हैं, बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ आपको। विधायक जी भी बैठे हुए हैं, बहुत लोग बैठे हुए हैं जिन्हें जानता हूँ। राजेंद्र त्यागी अंकल जी बैठे हुए हैं, बहुत आपका प्यार मिलता है मुझे। मेरे कुछ भाई भी बैठे हुए हैं, पीयूष मालवीय भैया जिन्होंने मुझे कविता के क्षेत्र में लेकर आए। मुझे अंकल मनमोहन मित्तल जी पहली बार मंच पर इन्होंने चढ़ाया, इनके सौजन्य से इसी मंच पर पहली बार खड़े होकर काव्य पाठ करने का मौका मुझे मिला। मैं चाहता हूं एक बार आप अंकल जी के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। और दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए, जिस कार्य के लिए भैया ने मुझे यहां पर आमंत्रित किया है, जिस कार्य के लिए देश भर में जाता हूं, जिस बात के लिए स्वदेश यादव को जाना जाता है, उससे आपको जोड़ने की कोशिश करता हूं और सीधे सीधे अपनी बात रखता हूं। कहा जाता है आज का युवा अपने संस्कारों को भूलता जा रहा है, देश के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है, मां भारती के प्रति अपने कर्तव्यों को भूलता जा रहा है। तब आपके मध्य खड़े होकर स्वदेश यादव ये कहने की हिम्मत करता है कि जब भी जरूरत भारत माता को खून की होती है, जब भी जरूरत मेरे देश की सरहदों को खून की होती है, तो मेरे देश के ये युवा ही होते हैं जो अपने रक्त की अंतिम बूंद तक दुश्मन की गोलियों का सामना करते हैं, लेकिन कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते। वाह। तब इन युवाओं के सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूं। देखो भाई साहब ताली वाली बजानी है तो सारे एक साथ बजाया करो, चटर पटर मत करा करो। हाँ। नहीं तो पता ही नहीं लगता भाई साहब ताली बजाना चाह रहे हो क्या करना चाह रहे हो। 4 पंक्तियां रखता हूं, जुड़ जाइएगा। स्वागत स्वागत। कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा। वाह। कि अगर परखोगे तो कुंदन सा ही ईमान निकलेगा, दिलों में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा,
दिलों में कुछ बड़ा करने का भी अरमान निकलेगा। और मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, कि मेरी पीढ़ी के ये लड़के भले कितने भी हो मॉडर्न, अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। अगर चीरेंगे ये सीना तो हिंदुस्तान निकलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और 4 पंक्तियां और यहीं से देना चाहता हूं युवाओं के सम्मान में, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, कि भले ही रंग मस्ती का घुला हर बात में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, जवानी की खुमारी का नशा भी साथ में होगा, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, मगर जब बात होगी देश हित कुछ कर दिखाने की, कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। कफन सर पर वतन दिल में तिरंगा हाथ में होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सीधे सीधे आगे बढ़ता हूं। अभी पिछले दिनों एक बयान आया एक गद्दार का, कि मेरे देश की सेना में सिर्फ वही लोग जाकर भर्ती होते हैं जिनके पास करने के लिए कोई कार्य नहीं होते। तब बताना चाहता हूं मेरे देश की सेना में कौन लोग जाकर भर्ती होते हैं, उनके दिलों के क्या जज्बात होते हैं, जो वो भारत माता की सीमा पर खड़े हो जाते हैं जाकर और अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं हंसते हंसते। स्वागत। बताना चाहता हूं दोस्तों, मुझे याद आता है कि कारगिल का जब युद्ध चल रहा था और कैप्टन विक्रम बत्रा को लड़ने के लिए कारगिल की चोटी पर भेजा गया, तो उस समय उनके अफसर ने उन्हें रोका और कहा कि बेटा अभी तुम्हारे बैग में इतनी जगह और है कि इसमें अभी खाने के 2 पैकेट और आ सकते हैं। इस पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर अगर कहीं आप लोगों को लगे कि यह जवाब सिर्फ भारत माता का सच्चा बेटा ही दे सकता है, यह जवाब एक सच्चा हिंदुस्तानी दे सकता है, तो मुझे बताइएगा। कैप्टन विक्रम बत्रा ने जवाब दिया कि सर अगर मेरे बैग में अभी खाने के 2 पैकेट आ सकते हैं तो मेरे बैग में खाने के 2 पैकेट मत रखिएगा, लेकिन इतनी ही जगह में उतनी गोलियां भर देना जिससे मैं कुछ और दुश्मनों को मारने के बाद वापस। बहुत बढ़िया। ऐसे होते हैं मेरे देश के सैनिक। लेकिन जब गद्दार उनकी शहादत पर उंगलियां उठाने लगे तो हम वीर रस के कवियों का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि गद्दारों को जवाब दिया जाए। 4 पंक्तियों में जवाब देता हूं, और अगर कहीं मेरा आक्रोश आपके आक्रोश से जाकर मिल जाए तो एक साथ समर्थन दीजिएगा। कि लड़ने झगड़ने का शौक हमें भी नहीं है, कि लड़ने झगड़ने का शौक हमें भी नहीं है, नफरतों की खाई प्यार से भी पाट देंगे हम, मगर न समझौता स्वाभिमान से करेंगे, देशद्रोहियों को नहीं ठाट बाट देंगे हम। और अब भी सुधर जाओ तुम्हें समझा रहा हूं, कि अब भी सुधर जाओ तुम्हें समझा रहा हूं, वरना ये बड़बोली जीभ काट देंगे हम। और अगली पंक्ति पर चाहिए आपका समर्थन, कि अब भी सुधर जाओ तुम्हें समझा रहा हूं, वरना ये बड़बोली जीभ काट देंगे हम। और अब के जो घात किया सैनिकों की शान पे तो बोटी बोटी तेरी कुत्तों में बांट देंगे हम। अब के जो घात किया सैनिकों की शान पे तो बोटी बोटी तेरी कुत्तों में बांट देंगे हम। और शहीदों का महाश्राद्ध तर्पण एक कवि सम्मेलन यहां पर आयोजित किया। स्वामी जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस कार्य के लिए, इतने अच्छे अनुष्ठान के लिए। और एक बात कहना चाहता हूं कि शहीदों का श्राद्ध ऐसा पुनीत कार्य करने की अगर कोई, इस कार्य को शुरुआत करने की अगर कोई हिम्मत करता है, इस कार्य को अगर कोई करता है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यह कार्य एक सच्चा हिंदू ही कर सकता है। मैं चाहता हूं एक बार स्वामी जी के लिए आप लोग तालियां बजाएं। और दोस्तों, एक हिंदू और क्या क्या कर सकता है, एक हिंदू भारत माता के लिए क्या कर सकता है, एक हिंदू समय आने पर क्या कर सकता है, एक हिंदू की क्या परंपराएं होती हैं, 4 पंक्ति में हिंदू को वर्णित करने की कोशिश करता हूं। अगर कहीं परिभाषा सही दे दी हो तो मुझे बताइएगा, आपका समर्थन मुझे बताएगा। बिल्कुल ताजी पंक्तियां आपके बीच रखता हूं पहली बार। स्वागत भैया। कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। कि तिरंगे का मान रखें, देश का सम्मान रखें, भारत का नीचा कभी नाम नहीं करते। और वक्त पड़ने पे ये दिखाते निज वीरता है, माँ का दूध कभी बदनाम नहीं करते। कि वक्त पड़ने पे ये दिखाते निज वीरता है, माँ का दूध कभी बदनाम नहीं करते। और शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी माँ के आगे, कि शर्म से झुकाना पड़े शीश कभी माँ के आगे, हिंदुओं के लाल ऐसा काम नहीं करते। और समय पड़ने पे कटवाते निज शीश, किंतु दुश्मनों को झुक के सलाम नहीं करते। समय पड़ने पे कटवाते निज शीश, किंतु दुश्मनों को झुक के सलाम नहीं करते। वाह यादव जी वाह। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और 4 पंक्तियां और रखना चाहता हूं। भैया अमित शर्मा जी ने एक बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी गौ माता के लिए कवि सम्मेलनों की। 4 पंक्तियां मैं गौ माता के लिए मैं भी समर्पित करना चाहता हूं। आप लोगों का मुझे
समर्थन मिले। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात याद आती है कि स्वामी विवेकानंद जी से किसी व्यक्ति ने पूछ लिया कि स्वामी जी आपको कौन से जानवर का दूध सबसे प्रिय है। इस पर स्वामी जी ने उत्तर दिया कि बेटा मुझे भैंस का दूध सबसे प्रिय है। तो वो भक्त चौंक कर बोला कि स्वामी जी आप तो गाय की महिमा का इतना गुणगान करते हैं, गाय को इतना उच्च आसन प्रदान करते हैं, इसके बावजूद आपको भैंस का दूध प्रिय है। इस पर स्वामी जी ने जो उत्तर दिया वो उत्तर अगर आप तक पहुंचे तो बताइएगा। स्वामी जी ने कहा कि बेटा आपने मुझसे पूछा था कि आपको कौन से जानवर का दूध प्रिय है, और गाय कोई जानवर नहीं बल्कि गाय तो हमारी माता है, और मां का दूध नहीं अमृत होता है। तब पंक्तियां निवेदित करने की कोशिश करता हूं। स्वागत सुदेश्वर। कि पुरखों ने दिए संस्कार जो भी भूल गए, कि पुरखों ने दिए संस्कार जो भी भूल गए, फिर याद उन्हीं संस्कारों को दिलाना है। कि पुरखों ने दिए संस्कार जो भी भूल गए, फिर याद उन्हीं संस्कारों को दिलाना है। वो बंसी की धुन पे जो झूमती थी गैया मैया, फिर से निराली उस धुन को बजाना है। कि बंसी की धुन पे जो झूमती थी गैया मैया, फिर से निराली उस धुन को बजाना है। वो करके प्रहार जो भी काटते हैं मां को मेरी, कि करके प्रहार जो भी काटते हैं मां को मेरी, अंग अंग उनका भी आज कटवाना है। और दूध की बचानी लाज, दिन आ गया है आज, जान की लगा के बाजी गाय को बचाना है। शहीदों का श्राद्ध किया जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं हम लोग अपने शहीदों को भूलने की कोशिश करने लगे हैं। कहीं जब पाठ्य पुस्तकों में शहीदों को आतंकवादी, शहीदों को गद्दार पढ़ाया जाने लगे तो मेरी मजबूरी हो जाती है, मुझे पंक्तियां लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 4 पंक्तियां लिखता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं, और अगर कहीं निवेदन आप तक पहुंच जाए तो एक भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। जैसी तालियां आप तक नहीं बजी हो ऐसी तालियां, जोरदार तालियां चाहता हूं। चौथी पंक्ति पर पंक्तियां सीधे सीधे निवेदित करता हूं। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। कि घास के निवाले खाए किंतु कभी झुका नहीं, महाराणा जैसा स्वाभिमानी मत भूलना। और निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा हेतु, पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। निज सुत वार दिया मातृभू की रक्षा हेतु, पन्ना धाय जैसी कुर्बानी मत भूलना। और खादी और चरखे से आजादी ना आई मित्र, कि खादी और चरखे से आजादी ना आई मित्र, बलिदानों की है ये निशानी मत भूलना। और चाहे दुनिया की सारी बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। चाहे दुनिया की हर बात भूल जाना किंतु शेखर भगत की जवानी मत भूलना। दोस्तों इतना अच्छा समर्थन आपने दिया, लेकिन कई बार इन पंक्तियों पर विरोध का भी सामना करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं कि दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। तब मुझे 4 पंक्तियां कहीं दादा विजेंद्र अवस्थी जी की याद आती हैं। 4 पंक्तियां सीधे सीधे आपके मध्य रखता हूं। अगर आप लोगों को लगे कि कहीं दादा ने तुलनात्मक अध्ययन चंद्रशेखर आजाद और गांधी जी के बीच बिल्कुल सही सही किया हो तो एक भी हाथ खामोश मत छोड़िएगा। सीधे सीधे पंक्तियां निवेदित करता हूं। कि गांधी ने धार एक धोती, कि गांधी ने धार एक धोती, यश जोड़ा त्याग कहानी में, तहमद में काटी उम्र चंद्रशेखर ने भरी जवानी में। और बकरी का पीकर दूध रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे, कि बकरी का पीकर दूध रोज गांधी जी कुछ तो खाते थे। आजाद भाग्य से भुने चने भी कभी कभी ही पाते थे, आजाद भाग्य से भुने चने भी कभी कभी ही पाते थे। और गांधी जी के बंदी गृह भी, कि गांधी जी के बंदी गृह भी महलों के अंदर होते थे। आजाद मौत की छाया में खंडहरों वनों में सोते थे, आजाद मौत की छाया में खंडहरों वनों में सोते थे। गांधी मिमियाते रहे सदा, कि गांधी मिमियाते रहे सदा, वह करता सिंह निनाद रहा। गांधी गुलामी से मुक्त हुए, आजाद सदा आजाद रहा। गांधी गुलामी से बढ़िया, आजाद जिंदाबाद। वाह, बहुत धन्यवाद भैया। अंतिम 4 पंक्तियां रखकर अपनी बात को विराम देता हूं। चीन की सीमा पर आप लोगों को पता है कैसी स्थितियां हैं। चीन की तरफ से बयान आते हैं कि क्या भारत बासठ की पिटाई को भूल गया। तब आपके मध्य खड़े होकर स्वदेश यादव एक टिप्पणी करना चाहता है कि वो कंजी कंजी आंखों के चीनी सैनिक क्या भारत माता के बेटों का मुकाबला करेंगे, क्या भारत माता के रणबांकुरों का मुकाबला करेंगे। अरे दोस्तों, जितना उन चीनी सैनिकों का कद हुआ करता है, जितनी उन चीनी सैनिकों की लंबाई हुआ करती है, उससे ज्यादा तो मां भारती के बेटों के सीने होते हैं। हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। पंक्तियां निवेदित करता हूं, अंतिम 4 पंक्तियां रख रहा हूं, विदाई मांगता हूं आपसे, भरपूर समर्थन दीजिएगा। कि शांति शांति हो चुकी बहुत, और इस बात का दावा करता हूं दूसरी पंक्ति पर जुड़ जाएंगे आप लोग मुझसे, कि शांति शांति हो चुकी बहुत, अब काटा राड़ा जाएगा।
वाह। कि शांति शांति हो चुकी बहुत, अब काटा राड़ा जाएगा। कि शांति शांति हो चुकी बहुत, अब काटा राड़ा जाएगा। और इन हाथों से अब ड्रैगन का जबड़ा फाड़ा जाएगा। इन हाथों से अब ड्रैगन का जबड़ा फाड़ा जाएगा। और जितनी ताकत तुम में हो, कि जितनी ताकत तुम में हो, तुम हमको वो दिखला लेना। कि जितनी ताकत तुम में हो, तुम हमको वो दिखला लेना। इस बार तिरंगा चीन के अंदर घुसकर गाड़ा जाएगा। इस बार तिरंगा चीन के अंदर घुसकर गाड़ा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कवि सम्मेलन और मुशायरे की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए आप नमोकार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।